जिद्दी है साला। प्रशासन आपका हाथ में है, आप जाएंगे तो कहां नहीं हो सकता। हमको बनाती है जनता, हम चलाते हैं सरकार, कानून अपना हाथ में है, साला मानेगा कैसे नहीं। अरे इसीलिए तो बब्बन को खड़ा किया है। शक्ति का संतुलन बड़ा जरूरी है। सर, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से फोन है। हाँ बोलो। प्रणाम सर, बब्बन को होश आ गया। गुड, उसकी सुरक्षा और बढ़ा दीजिए, Z+ कर दीजिए। जी सर। बब्बन को होश आ गया। हाँ? चुप! जीवे उखाड़ ले। तू और हिम्मत कैसे हुई ले बोलेगी? ये बोले से पहले तो हर जीप कट के गिर काहे नहीं गई? दूर हो गए सामने से। रितेश! रितेश! ए रितेश! रितेश! काहे हल्ला कर रहा था? ये का सुना था हम? कैसन गोली मारला कि वो अब तक जिंदा बा? हाँ? आज ये दिन आ गया तू लोग के कि एक आदमी के न मार सकत तू लोग? हाँ? माई चुप करा, मर गइल माई। अरे कैसन पुट बाड़ा तू, 9 महीना कोख में रखनी, पाल पोस के बड़का करनी है तो ना ये दिन देखे खातिर कि माई के एगो कहना न कर सके तू। माई, ई बार वो बची हो जाए तो छोड़ अब ना ओकरा के। चुप करा, बेसी बड़ बड़ बात बोले के जरूरत नहीं है। चल चल जा चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरा। और अगर तू लोग के कलेजा में इतना दम नहीं खे तो बोल हमरा का, बोल हमरा का। हम करब महिषासुर के वध। जय मां भवानी, जय मां भवानी। गोपाल जी हमार प्रार्थना सुन लेलन, रवा ठीक हो गई। अब एगो प्रार्थना और सुनी गोपाल जी, जी हमरा मांग के सिंदूर के मिटावे की कोशिश कैले बा, ओकरा पूरा खानदान के खत्म कर दी। अरे चुप कर दीदी, ओकरा खानदान के नाश तो हम करे, खाली जीजा के हॉस्पिटल से घरे पहुंचे दे। कोई कुछ ना करी। जी हाँ डार्लिंग। श्रीकांत, कहाँ तुम? यार मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ मैं बस आ रहा हूँ। पिक्चर भी शुरू हो गई। हाँ आई एम जस्ट कमिंग डार्लिंग। ओके बाय बाय। अरे यार निशा तब से मेरा इंतजार करी वहाँ पर। तुम लोग ये फाइल पकड़ो, ठीक है, और तुम लोग सारा इंतजाम कर देना। मैं जा रहा हूँ। मत कर, तू जा, सब कुछ हो जाएगा। चलो। अरे यार चाबी तो देता जा। हाँ, चाबी ये ले। और याद से गिफ्ट भी ले जाना। गिफ्ट? थैंक यू। चल और तुम लोग घर सजा के रखना। ओके फाइन, बाय बाय बाय। सॉरी आई एम लेट। ये पकड़ो। श्रीकांत, तुम्हें याद था? अरे मुझे कहाँ याद था, आज मैं ऑफिस गया तो मुझे लोगों ने बताया कि आज मिसेस मालवानी का बर्थडे है, मेरी बॉस की बीवी का बर्थडे है आज, और इसलिए मैंने उनके लिए गिफ्ट खरीदा है। ये लेदर पर्स है, 2000 का है, महंगा है पर चलेगा। श्रीकांत, हाँ मिसेस मालवानी के बर्थडे के अलावा आज और क्या है? और क्या है आज? गांधी जयंती। वो 2 अक्टूबर को होती है। 2 अक्टूबर? आज दिवाली है, मैं दिए भी लेना भूल गया। दिवाली को बहुत टाइम है श्रीकांत।
अच्छा, अरे तो जो भी दिवाली हो, पर सबसे बेस्ट बात यह है कि आज मेरी बॉस की बीवी का बर्थडे है, मिसेस मालवानी का बर्थडे है आज। चलो 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 चलो। श्रीकांत, हाँ। ये जो मैं पिक्चर के टिकट्स लिए, इसका क्या? इसको किसी को दे दो, बांट दो। अरे टिकट विकेट तो आते रहते हैं, पर मिसेस मालवानी का बर्थडे तो साल में एक बार आता है। एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस मैन। ओह, तो तुम्हें ये पता चल गया था कि आज मिसेस मालवानी का बर्थडे है। स्मार्ट गर्ल, हाँ, बिजनेस माइंडेड। तुम कब से खड़ी हो? तुम्हें भूख भी लगी होगी, इसलिए मैं पॉपकॉर्न लेके आता हूँ, तुम यहीं खड़ी होना, ठीक है? एंड हैंडल विद केयर। ये मेरी बॉस की बीवी का गिफ्ट है। ओके, यस। एवरीथिंग इज रेडी ना? तू चिंता क्यों कर रहा है यार, सब कुछ तैयार है। मैं निशा को लेके अभी आ रहा हूँ। अच्छा, और ऐसी बर्थडे पार्टी होनी चाहिए कि वो अपनी ये बर्थडे पार्टी कभी ना भूल पाए। तो आके तो देख, जल्दी आना यार। 2 पॉपकॉर्न प्लीज। कितना हुआ? चल बैठ गाड़ी में, चल। छोड़ो मुझे, बैठ गाड़ी में, चल। नाव का है? ए, नाव का है? निशा शर्मा। कौन लगती है तुम्हारी? शी इज माई वाइफ। वो मेरी पत्नी है। तुम्हारा नाम? श्रीकांत। पापाचं नाव? अरे बापाचं नाव? किडनैपिंग मेरी वाइफ की हुई है, मेरे बाप की नहीं। पर इधर बाप का नाम मांगता है ना, एफआईआर में लिखना मांगता है। मुझे अपने बाप का नाम नहीं लिखवाना है। आप एफआईआर लिखिए। बाप का नाम पूछते तो शर्मा था। कौन है तेरा बाप? मेरे बाप का इस केस से कोई संबंध नहीं। डोंट फोर्स मी, जस्ट डू योर ड्यूटी। ये जास्ती आवाज नहीं मांगता है, समझा क्या? बोला ना, एक बार बाप का नाम मांगता है तो मांगता है। सॉरी सर, वो बहुत टेंशन में सब। चुप। क्या बात है मोरे? साहब, इसकी पत्नी किडनैप हो गई है। एफआईआर में बाप का नाम पूछा तो फोकट में लाल पीला हो रहा है। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। सर, जिसकी बीवी का किडनैप हुआ था वो लड़का यहाँ आया है सर। क्या करूं उसका? जी सर। यस सर, यस सर। ओके सर। बैठिए बैठिए, आप आराम से बैठिए। सब बैठिए ना, हो जाएगा ठीक हो जाएगा। सब 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 टेंशन नहीं लेने का। ये साठे साहब के लिए चाय बोल, जल्दी आ। हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप आइए तो सर, प्लीज प्लीज कम। आप लोग यहीं वेट कीजिए। कम। बैठो बैठो, आराम से बैठो, कोई बात नहीं। बैठे बैठे आराम से बैठिए। अरे चाय भी नहीं ला रही है। साठे, चाय लेके जल्दी। आराम से आराम से। Come in, Mr. Shrikant. सर, मेरा नाम आप कैसे जानते हैं? Please sit down. हमारा काम ही कुछ ऐसा है, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, ये सब हमें पता रखना पड़ता है। तो तुम
मिस्टर अमरकांत के बेटे हो। अनफॉर्चुनेटली यस सर। पर मेरी पत्नी की किडनैपिंग में मेरे पिता का क्या संबंध है? तुम्हारी पत्नी अमरकांत की बहू भी तो है। What do you mean? 1 second। Look, Mr. Shrikant, Mrs. Nisha Sharma, flight number A1307, time 4:30 p.m. Mumbai to Patna। तुम्हारी पत्नी निशा शर्मा महाराजगंज पहुंच चुकी है। पर वो भैया जी, अरे देख नहीं रहा गाड़ी आ रहा है सामने। भैया जी, अरे अरे बउआ, तोरा मख्तारी को गाली दे रहे हो, मार। रुक। कितना पैसा हुआ? अरे क्या कर रहे भैया जी? आप पैसा लगा रहे? पैसा लगा रहे? हम पैसे कहाँ मांगे साहब? चलो। अरे भैया जी आलबारू हो, दरवाजा खोला जल्दी। अरे भैया जी, दादी वो मुंबई वाले चाचू आए हैं। कहा? श्रीकांत आइल बा? ए मुनिया, भाग के जा। कितना दिन के बाद लड़का आइल बा। चला परिचय की तैयारी करा। अरे दुल्हन पहली बार घर में कदम रखी है। हाँ। भैया जी प्रणाम। प्रणाम बहुत साहब। अचानक प्रणाम बहुत साहब। बहुत दिनों बाद। अचानक भैया जी, हाँ वही तो। कितना दिन बाद दिखनी तोहरा के। खुश रहा बचवा, खुश रहा। केकरो कहला से खून का रिश्ता ना टूटे बेटा। अब आ गई लो तो बापों के गुस्सा शांत हो जाए। अरे दुल्हन खड़ा का बड़ू, लड़का के परिचय। अरे दुल्हन का गाड़ी में से लेके आवा लोग। चलो चलो। गाड़ी में कोई नहीं आया है। मैं अकेला आया हूँ। अकेले आया है?
नजर तो नहीं आई। पूछा नहीं क्यों आया है? अरे बाबूजी से पूछिए ना, कहाँ है वो? मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने खुद बताया कि निशा को किडनैप करके यहाँ महाराजगंज लाया गया है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तुम्हारे बाबूजी वो तो शुरू से ही हमारी शादी के खिलाफ थे माँ, और इसीलिए निशा को किडनैप करवा के वो हमारी छोटी सी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। ना बेटा ना, तुहर बाप ऐसन कभू ना कर सकेलन। क्या हो? इतना हल्ला काहे हो रहा है? कोई आया है का? ईला, आपको नहीं मालूम? श्रीकांत भैया आए हैं बंबई से। का? तू यहाँ क्या करने आया है? लीजिए, ये क्या कर रहे हैं भैया जी? उनका सब कुछ तो यही है, जमीन जायदाद, माई बाप, रुपया पैसा। अरे वो यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? भिजवा दीजिए इसको। आइए। का आशीर्वाद दें आपको? आशीर्वाद मत दीजिए, पर कम से कम हमारा घर तो मत उजाड़िए। हमको निशा वापस कर दीजिए बाबूजी। का आशीर्वाद दें आपको? आशीर्वाद मत दीजिए, पर कम से कम हमारा घर तो मत उजाड़िए। हमको निशा वापस कर दीजिए बाबूजी, फिर हम कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम निशा से बहुत प्यार करते हैं बाबूजी, प्लीज उसे हमें वापस कर दीजिए। और वो है कहाँ? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। कुछ लोग उसे किडनैप करके यहाँ ले आए और महाराजगंज में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हमारी मर्जी के खिलाफ तो तुम शादी भी नहीं कर सकते थे। हम चाहते तो शादी से पहले उस लड़की को, मगर हम चुप रहे तुम्हारे मां की खातिर। बहुत एहसान किए थे, आज तक हम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमारा बच्चा का जिंदगी खराब हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। काहे? इस घर में हमारा भी कुछ हक है। देखिए, निशा को हम अपना बहू मान चुके हैं। भलाई इसी में है कि बहू जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। चल श्रीकांत। बाबा, पता करो कौन सा है। अरे हम कह रहे हैं ना, एकदम सॉलिड न्यूज है। नहीं तो ये श्रीकांत बाबू यहाँ क्या जलेबी छानने आए हैं। अरे तुमको ये सब न्यूज कौन देता है? बैजू ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अरे यहाँ बैठ के हम खाली चूना नहीं लगाते, हवेली में हमारा भी जासूस है। अरे भाई CIA में तुमरे आदमी है ना। एक तो हमारा मगई लगाइए। सुन रहे ना दिनकर जी, बैजू एक दिन आपके अखबार को भी फेल कर देगा। तो कह रहा है कि
कि अमरकांत जी के बहू को किडनैप करके यहाँ महाराजगंज लाया गया है। अरे ये तो एकदम आइटम बम फोड़ने वाला न्यूज है। ये महाराज जल्दी छापिए, न तो रह जाइएगा पीछे। अरे आप लोगों का बस चले ना तो चीन पर अमेरिका का हमला करवा दीजिएगा। अब घबराते कहाँ हैं दिनकर बाबू, एक दिन उहो हो जाएगा। लगाइए। जिया जी हम कुछ नहीं किए हैं। मानो तू जूता खींच के ना दिमाग ठिकाना पे आ जाए। नहीं किए हैं तो ऐसा ही सिर कंतवा के मेरा गायब है। अरे मर्दान की मर गया है क्या कि अब औरत लोग को उठाने लगा है? अब उठाए ले लस तक का कइल। ठीक है तो कहले बा। चुप कर, तू चुप कर। बिंदा अपना बहन के चिंगावा। जीजा जी मतलब आपका कसम हम बोल रहे हैं। दीदिया तोर कसम, श्रीकंतवा के मेहरारू को हम नहीं उठाए हैं। हमारा कोई हाथ ही नहीं है इस केस में। तो और कौन कर सकेला ये काम? इंदा जी पता करा कौन है जो हमारा कंधा पे बंदूक रख के दाग रहा है। जी पता करा। और जूता का खाल उतार दे, खाल उतार देंगे। कौन किया रे साहब? मेहरारू को खाता है ना भैया जी, हम नहीं किए। हमका तो खुद दो मेहरारू है। जो दो चंगी चोर का कान में था मैं कि अमरकांत के बहू को उठावेगा। काम कोई बड़ा आदमी का है। साला पूरा महाराजगंज के चोर चुहार को इकट्ठा कर लिए। ये सोचा था ये दिन देखना पड़ेगा। आज अपना ही औलाद हम पर उंगली उठा रहा है। बड़ा बेटा कहता कि हम उसका अन्याय किए, उसकी मां के साथ अन्याय किए, घर छोड़ के चला गया। और अब दूसरा बेटा कहता है उसका जिंदगी खराब कर रहे हैं। अच्छा है सब, दुनियादारी का समझ नहीं है ये लोग को। बाबा तुम तो जानते हो हम कौन सा हाल में दूसरा ब्याह के लिए तैयार हुए। अगर हम दूसरा ब्याह नहीं करते तो गीता का जिंदगी बर्बाद हो जाती। खानदान के नाम पे बट्टा लगता सो अलग। किससे कहा है? आप अपना जी हल्का मत कीजिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बाबा अंदर से टूट से गए हैं। साला दुनिया से तो लड़ लेंगे लेकिन अपना ही पराया हो जाए तो। सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, सब काम धाम संभाल लेगा। हम विजयकांत से बात करेंगे। कोनो फायदा नहीं। वो समझता है उसकी मां की मौत का जिम्मेदार हम हैं। भगवान जानता है एक पल के लिए भी गायत्री को भूले नहीं है। हम समझाएंगे विजय को, हमारा बात वो कभी नहीं टालेगा। जिद्दी है, टस से मस नहीं होगा, हम जानते हैं। हमारे जीते जी हमारा मुंह तक नहीं देखेगा। दवा खा लीजिएगा। आज में दौड़ा दिए हैं, कल सवेरे तक दुल्हन का पता चल जाएगा। लड़ेंगे
रोना बंद कीजिए और ये खाने का वक्त है, खाना खा लीजिए। तुझे बंद करके क्यों रखा गया? देखिए वो हम सब नहीं बता सकते, खाना खाइए ना। क्या है यार? क्या बताइए ना, बताइए ना। खोपड़ी सनसना गई है, बता रहे हैं पैक बनाया। भैया बताइए ना, मुझे क्यों बंद करके रखा है? अरे पांडे यार उसको बांधो, बहुत हल्ला कर रही है। अरे ऊपर से ऑर्डर है सलीम, माल डैमेज नहीं होना चाहिए। सिर्फ बांधने के लिए कह रहे हैं पांडे भैया, डैमेज करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। हाँ हंस लो और क्या, हंसी के अलावा क्या आता है? क्या पता है यार। अरे चुप, सबका फोन है यार। जी साहब। नहीं साहब, कोई तकलीफ नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं सर जी, एकदम फुल सिक्योरिटी है साहब जी। जी सर। अच्छा सर जी जी सर। तो बड़का वीआईपी माल है हो। वीआईपी? और क्या, तो अमरकांत बाबू की बहू है का? अरे बता रहे हैं एकदम टेंशन हो गया है, खबर लीक हुआ तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। चल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चल पत्ता फेंक। हम जरा हो गया थे, बहुत जोर का लगा है। हाँ जावा, अभी वक्त तो निकल ही जाता है। अच्छा खाना का। हेलो। बहुत टेंशन में है का बाबा? समझ लो आपके टेंशन का दवाई हमारे पास है। इधर हम मुंह खोले, उधर आपका टेंशन खत्म। कौन बोल रहा है तू? इतना गुस्सा होने की जरूरत ना है बाबा, हम तो आपका टेंशन खत्म करना चाहते हैं। भैया जी की बहू का पता है हमारे पास। कहाँ से बोल रहा है तू? बताएंगे बाबा, दवाई का फ्री में मिलता है। कच्ची पुलिया पर आ जाइए और खरीद लीजिए दवाई। क्या हो, किससे बता रहे थे? ओ दोस्त का फोन था, उसका बेटा बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा हमको। अब संभाल लेना। नहीं आप जाइए, निश्चिंत जाइए। ये तैयारी तो पूरी है ना? जी। ये साला है कौन? हमसे सौदेबाजी कर रहा है। साले को कुट्टी कुट्टी काट के गंगा में बहा देंगे। बेवकूफी मत करना। कितना पैसा मांगता है दे दो, पहले पता तो चले ये लड़की कहाँ है। जाइए। ठहरिए, हम भी आपके साथ जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, वहां खतरा हो सकता है। जिसकी पत्नी को खतरा हो वो जान की परवाह नहीं करता। निशा आज भी आपके लिए सिर्फ एक लड़की भर है, बहू नहीं। लेकिन मेरी वो पत्नी है। बाबा संभाल लीजिए। यहाँ तो कौनो नहीं दिख रहा। बोला है तो आएगा जरूर। कहीं कौनो सेटिंग तो नहीं है?
कोतवाली में पूरा मातम बन रहा है सब। साला पुलिस का ही आदमी निकला। वो तो जूता और बेल्ट से ही पता चल गया था। लेकिन ये पुलिस वाले को मुखबरी करने की क्या जरूरत है? तुम नहीं समझोगे। हम कुछ समझना नहीं चाहते, हमको निशा सही सलामत चाहिए बस। मिल जाएगी, हमने वादा किया है। आप लोगों को जो कुछ करना है कीजिए, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, बाबा, निशा को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर निशा को कुछ हो गया बाबा, इस पुलिस वाले को मारने वाला पुलिस वाला ही है। ये एसपी साला गलत। ये एसपी तो मोहरा है। इस मोहरे की चाल कोई और चल रहा है। बाबूलाल पे नजर रखने के लिए आदमी लगाओ, पता लगाओ कि उस पुलिस वाले को गोली किसने मारी है। अगर उस आदमी का पता लग गया तो लड़की का पता भी लग जाएगा। का भाई दुल्हन के कुछ पता चलल का? कैसे पता चलेगा माँ? घर के लोग ही नहीं चाहते कि उसका पता लगे। कहे का भाई? बाबा रितेश तो साथे गए ले लोग। साथे गैला से हुई या कुछ कैला से हुई, कोई कुछ करते नहीं खे, खाली आदमी दौड़ावत बा लोग। वहां पहुंचते ही जौन आदमी निशा का पता बतावे वाला रहे ओकरा के मार देलन सा। के मार देला ओकरा? अब हम का जाने कि के मार देलस। हम पूछत हैं के केकरा के पता रहे कि वो आदमी हमनी के निशा के पता बताए वाला रहे, चाहे बाबूजी के पता रहे चाहे बाबा और रितेश के। ये लोग मरवाई ले हुई। वो लोग ऐसे काहे करी? ये तो तू बाबूजी से जाके पूछ। ना, तो हर बाबूजी ऐसा कभू ना करी। उनका तरफदारी मत कर माँ, बाबूजी सब हो कर सकला। उनका निशा से घृणा, उनका बुझाता कि निशा के कारण उनका बेटा उनके हाथ से निकल गया। हे भगवान। अच्छा तू चिंता मत करा, निशा के कुछ ना हुई। हम आज रात तो हर बाबूजी से बात करब। और एक बात याद रख माँ, अगर निशा को कुछ हो गए तो अपना बेटा से हाथ धो दे बुतू।